आज हम लोगों का टॉपिक करेक्ट यूजेज ऑफ प्रोनाउंस पे है। हाँ, किस तरीके से प्रोनाउन का यूज करते हैं। देखिए, इसको वन बाय वन करके मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ और ध्यान से इसको बहुत अच्छे तरीके से सुनिएगा कि क्या क्योंकि ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि किस तरीके से कैसे किया जाए। तो शुरू करते हैं इसको। आइए, बी अटेंटिव होकर के सुनिएगा। हमने पहले लिखा है सिमिलर। अब सिमिलर का मीन्स यहाँ से ये मतलब देखिए, जो सिमिलर हमने लिखा है तो सिमिलर अगर मान लीजिए कहीं इस तरीके से आ रहा है, जब भी आपको सिमिलर एक स्टेटमेंट के रूप में देना है तो सेकंड पहले, फिर थर्ड और उसके बाद फर्स्ट। और इसका प्रोनाउन क्या देखिए, यू, ही, आई, आर, पार्टनर्स। आज समझिए एक और एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल इसको देख लीजिए। ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। ठीक, तो जब इस तरीके से आपको शो करना होगा, मीन्स जब भी आपको सबसे पहले सेकेंड, फिर थर्ड, उसके बाद फर्स्ट। बस समझ में आ गया। इस तरीके से ऐसे ही लिखा जाता है। अब मान लीजिए आपको प्लूरल में करना है तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। वी, यू एंड दे कैन परचेज दैट कॉम्प्लेक्स। सेकेंड देख लीजिए, मान लीजिए दो ही आपको लिखना है तो फर्स्ट का वी एंड यू कैन नॉट लिव टुगेदर। अब देखिए, इसमें जो सबसे मेन पॉइंट है वो यहाँ है। यदि सेंटेंस में किसी गलती का संदर्भ, मीन्स सेंटेंस से ऐसे निकल के आ रहा है जैसे कोई हमने गलती का, उसका सेंस गलती से निकल के आ रहा है, दैट रॉन्ग डेट कुछ हुए ऐसे, या इसके अलावा गलती के अलावा भूल या अपराध का हो। सेंटेंस में अगर इस तरीके का सेंटेंस अगर आपको नजर आ रहा है कि सेंटेंस में चाहे गलती हो, चाहे भूल किया गया हो, चाहे उसमें अपराध, अगर सेंटेंस में इस तरीके का कोई भी मेंशन हो रहा है, उल्लेख हो रहा है या जिक्र हो रहा है, तो सेंटेंस का सेंस पॉजिटिव मीन्स सकारात्मक नहीं हो, उस समय ये एक दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा। अगर सेंस आपका पॉजिटिव नहीं आ रहा है, तब प्रोनाउंस का क्रम क्या बनेगा। तब ये देखिए 1 2 3 की तरह होना चाहिए। हमने इसको लिखा है। अब देखिए प्लूरल प्रोनाउंस में किस तरीके से, अगर मान लीजिए अगर आपका थर्ड पर्सन का ये जो दिया गया है थर्ड हो और ये फर्स्ट हो जाए तो पर्सन ये फर्स्ट पर्सन का हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन प्लूरल। यहाँ पे फर्स्ट पर्सन क्या हो जाएगा, प्लूरल। सेकंड, अगर सेकंड और थर्ड है तो सेकंड पर्सन प्लूरल। सेकंड और फर्स्ट दिया है तो फर्स्ट पर्सन प्लूरल। एग्जाम्पल देखिए, हमने लिखा है थर्ड पर्सन। देखिए थर्ड पर्सन का प्रोनाउन ही एंड आई। अब देखिए यहाँ देख लीजिए, मैंने आवर लिखा है। ही एंड आई हैव डन आवर ड्यूटी। प्लूरल हुआ कि नहीं हुआ। सेकंड में देख लीजिए, समझ में आया। जैसे मान लीजिए ये थर्ड पर्सन का हो गया आपका, ये फर्स्ट पर्सन का हो गया, तो जब इसका सेंस निकल के आएगा, आप देखिए अगर यहाँ आप आई के साथ माई लगाते तब भी गलत, ही के साथ हित लगाते तब भी गलत। अब इन दोनों का सेंस फर्स्ट पर्सन से निकल के आया। फर्स्ट पर्सन मीन्स वी के साथ अपने की इंग्लिश आवर, ये निकल के आया। सेकंड, मान लीजिए सेकंड पर्सन का आ गया, यहाँ पे थर्ड पर्सन का आ गया। अब दोनों का अलग अलग तो करेंगे नहीं, तो इसका मीन्स यहाँ सेंस निकल के क्या आ जाएगा, ये सेकंड पर्सन का हो जाएगा। और समझ में आ रहा है। देखिए जैसे ये यू हो गया, ये सेकंड पर्सन का है, ये थर्ड पर्सन का है, और इन लोगों का ये यहाँ देखिए जो हमने इस चीज को लिखा है कि सेकंड पर्सन प्लूरल, ये इसका करेंगे। आइए अब थर्ड पॉइंट पे, अगर सेकंड पर्सन का मिल गया, फिर से देख लीजिए एक और एग्जांपल, एक फर्स्ट पर्सन का मिल गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन, फिर आवर हो जाएगा।
आवर ड्यूटी, ये अच्छा आवर हमने लिखा क्यों है? देखिए आई सिंगुलर माना जाता है और आई का प्लूरल वी होता है, तो वी के साथ अपने की इंग्लिश आवर लिखी जाती है। यही रीजन है मैंने जो आपको आवर लिख के दिखाया है। अब तो ये क्लियर हो गया होगा। अब एक और देखिए, अगर कलेक्टिव नाउन है और कलेक्टिव नाउन यूनिट के रूप में काम कर रहा है, मीन्स एक कोई कलेक्शन, जैसे मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल लिए हैं, एक क्रू मेंबर की हमने बात की है। द क्रू रिवोल्टेड, मान रिवोल्टेड मीन्स होता है विद्रोह करना, एंड मर्डर्ड इट्स, यहाँ देखिएगा इस पे जो इट्स लिखा है यह है क्या, यह यूनिट शो कर रहा है। क्या कर रहा है? यूनिट शो कर रहा है। और जब इस तरीके की बात आएगी, when they are the united one, एक में जब एक साथ ही उन लोगों का एक जो मोटो होगा, ये जो गोल होगा जिसमें वो अपना काम करना चाह रहे हैं, अगर वो यूनाइटेड होकर के कर रहे हैं, तो ऐसे सेंटेंस में ये जो शब्द आएगा, हाँ, जो पॉजिटिव केस की, पॉजिटिव प्रोनाउन या पॉजिटिव एडजेक्टिव की बात आएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट्स की। इट्स लगा तो प्रोनाउन ही है, यहाँ एडजेक्टिव की बात होनी नहीं है। आइए देखिए, अगर डिवाइड हो गया, बात डिवाइड की कर लेते हैं। डिवाइड और सेपरेट मीन्स विच्छेद या अलग अलग, या विच्छेद मीन्स डिवाइड मीन्स समझ गया, अलग अलग होना या विच्छेद होना। और उनके साथ लगना क्या है? प्लूरल नाउन। अब आइए देखिए, जूरी, वर, डिवाइडेड, यहाँ देखिए, यहाँ मैंने इट्स लगाया था, यहाँ मैंने क्या किया? क्यों? क्योंकि सबका राय, दियर ओपिनियंस, वो एक कोई उनको एक दिया गया कि आप इस पे जितने जूरी मेंबर हैं सब अपना डिसीजन फाइनल करें। तो हुआ क्या कि उस डिसीजन को लेकर के सभी लोग क्या हो गए? अलग अलग हो गए। तो हमने क्या कर दिया वहाँ पे, यहाँ पे दियर का यूज कर दिया। बात क्लियर? तो इसको आप नोट कर डालिए बिल्कुल, फिर आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं। हमने लिखा क्या है? जब दो या अधिक नाउन्स एंड से संयुक्त हो, तो मीन्स जुड़े हुए हो, संयुक्त मीन्स जुड़ना या ऐड कर लीजिए, तो प्रोनाउन प्लूरल होगा। देखिए, दो या अधिक नाउन और किससे कनेक्ट हो? एंड से, तो नाउन क्या, ये जो प्रोनाउन हो जाएगा वो किस में हो जाएगा? प्लूरल होगा। हम देखिए राम, अब ये कनेक्ट किससे है? एंड से, देखिए इसको, और मोहन, राम एंड मोहन। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या लगा दिया? यहाँ पे दिया लगा दिया। तो ये चीज कभी भी इस तरीके का सेंटेंस अगर ऐसा है, when they are connected means two or more than two, दो या दो से अधिक। यहाँ देख लीजिए, मोहन और उसके फैमिली मेंबर्स क्या किए हैं? यहाँ पे दियर हो गया। समझ में आ गया? जैसे हमने क्या कहा? हमने कहा कि दो या दो से अधिक नाउन अगर वो किससे कनेक्ट हो? एंड से कनेक्ट हो, तो नाउन क्या हो जाएगा? वो प्रोनाउन क्या हो जाएगा? वो प्लूरल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा दियर, यहाँ देखिए दियर, क्यों? क्योंकि यहाँ राम और मोहन, दो मोहन और उसके पूरे फैमिली मेंबर्स हैं। अब आइए सेकेंड टॉपिक पे। देखिए, जब कोई दो सिंगुलर नाउन हो, एंड से संयुक्त हो मीन्स कनेक्ट हो या जुटे हुए हों, और दोनों के पूर्व, पूर्व मीन्स पहले, पहले मीन्स बिफोर, अगर शब्द ईच और एवरी है तो क्या हो जाएगा? प्रोनाउन भी क्या हो जाएगा? सिंगुलर नाउन। अगर दो शब्द हैं और दोनों उसके जो भी नाउन और प्रोनाउन दिया है उसके पहले अगर एवरी और ईच शब्द हैं, देखिएगा यहाँ पे, एवरी सोल्जर, ईच ऑफिसर, एवरी सोल्जर एंड एवरी सेलर was his, each officer, each clerk has his। बात समझ में आ गया होगा? अब आइए देखिए, ये चीज
ये थोड़ा सा विवाद का विषय है, इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। हमने क्या लिखा, टू बी फॉर्म। अब ये इज एम आर वाज वर्ब, इसकी बात हो रही है। के बाद आने वाला प्रोनाउन उसी केस में होना चाहिए जिस केस में वर्ब टू बी के पहले आने वाला नाउन या प्रोनाउन प्रयुक्त हुआ है। देखिए, इट इज आई, अभी इस पे डिस्कस कर ले रहे हैं। बहुत सारे लोग इट इज मी भी लिखते हैं, इट इज ही, बहुत लोग इट इज हिम, दिस इज सी या दिस इज हर, ये भी लिखा जाता है। पहले इसको सुन लीजिए, क्या है, इट, इट, दिस, ये कौन से केस में है, जिसको सब्जेक्ट बोलते हैं, नॉमिनेटिव केस। और ये क्या है, अब यहाँ पे हर, ये तो ऑब्जेक्ट, ये देख लीजिए। अगर मी हिम है, हर है, तो आपको पता होगा कि ये ऑब्जेक्टिव केस में आता है। सी है, और अगर आपने सी लगाया है, ही लगाया है, आई लगाया है, तो भी नॉमिनेटिव केस का हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, इसको समझाते हैं। आई नो द गर्ल टू बी हर, ये है क्या, वर्ब। आई रिकॉग्नाइज द स्टूडेंट टू बी हिम, ये है क्या, दोनों वर्ब है, ये भी वर्ब और ये भी वर्ब। और हमने क्या लिखा है, आने वाला प्रोनाउन उसी केस में होगा। देखिएगा, नाउन और प्रोनाउन, यहां से बात उठाते हैं। वर्ब टू बी के पहले आने वाला नाउन या प्रोनाउन प्रयुक्त हुआ है, तो देखिए ये वर्ब है और गर्ल स्टूडेंट। अब यहाँ पे जो ये हर बनेगा इसका, या हिम बनेगा, ये तो समझ में आया होगा कि ये किसका, देखिए हर और हिम, ये दोनों क्या है, ये किस केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में है। और ये वर्ब है, तो ये क्या हो गया, मीन्स आप इसको क्या कैसे कहेंगे, गर्ल और स्टूडेंट। ध्यान से सुनिएगा, गर्ल और स्टूडेंट, वर्ब नो और वर्ब रिकॉग्नाइज्ड, इन दोनों को क्या है, ये ऑब्जेक्ट हैं। और वही प्रोनाउन हर और प्रोनाउन हिम, ये किस केस में है, दोनों ऑब्जेक्टिव केस पे है। अब आइए इसी को आगे हम डिस्कस करते हैं। अब आइए ये देखिए, इनफॉर्मल इंग्लिश मीन्स औपचारिक और अनौपचारिक, वी ऑफन यूज ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस, मीन्स हम प्राय ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस का यूज करते हैं। अगर अनौपचारिक बात होती है तो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन मीन्स मी, हिम, हर, अस, दैट, इट। फॉर्मल स्टाइल में अगर है तो फॉर्मल स्टाइल मीन्स हम सब्जेक्ट प्रोनाउन का करते हैं, आई, ही, सी, इट, ऐसे। देखिए यहाँ पे एग्जांपल, सी इज ओल्डर देन मी। अब ये इनफॉर्मल वे में है, और इसी को अगर फॉर्मल वे में लिखना है तो सी इज ओल्डर देन आई, यहाँ मैंने ब्रैकेट में एम कर दिया है समझने के लिए, ये फॉर्मल वे में है। अब आइए जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए है, ये ईच अदर। हमने लिखा ईच अदर मीन्स दो व्यक्तियों या वस्तुओं को सूचित करने के लिए। वन एंड अदर, तीन या तीन से अधिक व्यक्तियों और वस्तुओं के लिए। एग्जाम्पल देखिए, इसको करेक्ट और इनकरेक्ट दोनों में समझा रहे हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए मैं पहले इनकरेक्ट लिख रहा हूं जिसे समझ में आ जाएगा। और ये आपका करेक्ट है। इनकरेक्ट क्या है, these two boys help one another। अब ये इनकरेक्ट हो गया आपका। और जब आप इसको करेक्ट वे में लिखेंगे तब क्या करेंगे, देखिए अभी हमने क्या कहा है, हमने कहा कि दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं को सूचित करने के लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा, ईच अदर। देखिए अगर आप दो व्यक्ति या दो वस्तु के बारे में बात हो रही है, उसके बारे में हमको लिखना है इस तरीके से। सेंटेंस देखिए, दीज टू बॉयज, कितने बॉयज, टू बॉयज। और हमने इनकरेक्ट में क्या कर दिया है,
वन एंड, हाँ वन एंड अदर। अब जब आप इसको सही फॉर्म में मीन्स करेक्ट फॉर्म में लेके आएंगे तब क्या करेंगे, देखिए आपने क्या लिखा, दीज टू बॉयज हेल्प, क्या लिखा जाएगा, ईच अदर। ये इसका ये यहाँ ये मिस्टेक था और ये आपका करेक्ट हुए। एक और एग्जांपल देखिए इसका, these three boys help each other। अब ये देखिए इसको क्या करेंगे, अभी हमने क्या बताया कि 3 या 3 से अधिक, ध्यान दीजिए इस पे, 3 या 3 से अधिक, और यहाँ 3 बॉयज की बात हो रही है। अब यहाँ पे जो ईच अदर है ये इसके लिए नहीं है बल्कि ये किसके लिए था, 2 बॉयज। अब ये ना मान के चलिए खाली 2 बॉयज की बात हो रही है, 2 या 2 से 2 और मोर देन 2 की बात हम इसमें करेंगे, और खाली जब 2 की बात आएगी तो खाली ईच अदर वहां रहेगा, और 2 या 2 से अधिक मीन्स 3 या 3 से अधिक की बात हुई तो हम इसलिए क्या करेंगे वहां पे वन एंड अदर का यूज करें। मीन्स आप कैसे इसका करेक्ट फॉर्म लिखेंगे, दीज 3 बॉयज हेल्प ईच अदर के लिए क्या हो जाएगा, वन एंड अदर। बात समझ में आ गई। आगे देखिए और एग्जाम्पल। अब आइए इस पे, अगर आइदर ऑफ है या इधर ऑफ जो भी आप पढ़ते हो, इसको क्या कहेंगे, दोनों में कोई एक, ठीक, किसके लिए, वही जो भी बताए हैं, दो व्यक्ति या वस्तु, ठीक। अब आ जाइए एनी ऑफ, इसकी क्या सेंस निकल के आएगी हिंदी में, कोई, इसके लिए 3 या 3 से अधिक, 3 या 3 से अधिक, चाहे वो व्यक्ति हो या वस्तु हो। देखिएगा आइदर ऑफ मीन्स या इधर ऑफ मीन्स दोनों में कोई एक की बात होगी, और जब दोनों में कोई एक की बात होगी तो क्या हो जाएगा, चाहे वो 2 व्यक्ति में या 2 वस्तु में। एनी ऑफ की हिंदी क्या निकल के आएगी, कोई, 3 या 3 से अधिक। एग्जाम्पल देखिए करेक्ट और इनकरेक्ट से, देखिएगा ये इनकरेक्ट है, एनी ऑफ these two boys या 2 girls is your sister। ये सेंटेंस हो गया। अब जब इसको बनाएंगे तो हम बात क्या कर रहे हैं, हमने क्या कहा, हमने कहा कि 2 के लिए, देखिए ये एनी किसके लिए, 3 या 3 से अधिक, यही है ना, तो सीधे सीधे गलत दिख रहा है। तब जब आपको लिखना रहेगा तो आप क्या कर देंगे, क्या लिखेंगे, यस इधर या इधर जो भी आप पढ़ते हो, इधर ऑफ दीज 2
गर्ल इज योर सिस्टर। बात समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट, एक और एग्जांपल, either of the 5 boys will do it। तो देखिएगा, इधर ऑफ, अभी हमने क्या कहा है, एनी ऑफ और इधर ऑफ के। फिर से एक बार सुन लीजिए, अगर इधर ऑफ को लगाना है तो इट मीन्स दो या दो से अधिक ना। इधर ऑफ मीन्स ओनली, वी आर टॉकिंग अबाउट टू मोर, दो, केवल दो व्यक्ति या दो वस्तु। एनी ऑफ लगाना है, जैसे दो से अधिक हुआ आप क्या करेंगे, हाँ, 3, 4, 5, 3 या 3 से अधिक, 3 और मोर देन 3। देखिए अब यहाँ इसने लगाया क्या है, एग्जाम्पल में क्या दिया है, इधर ऑफ। अब जबकि हमारा क्या होना चाहिए, करेक्ट फॉर्म क्या होना चाहिए, एनी ऑफ। द रिमेन सेंटेंस आपको ऐसे कर दे, द 5 बॉयज विल डू इट। अब आइए एक और यूज, आप अगर नीदर, नेदर या नीदर जो भी कहते हो, नीदर या नाइदर, नीदर ऑफ बात कर लेते हैं। तो नीदर ऑफ क्या होता है, ये जैसे ही ये शब्द आया आपके दिमाग में निगेटिव सेंस आना शुरू हो गया। अब जब निगेटिव सेंस आया है तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, आइए देखिए, नीदर ऑफ होता है, नन ऑफ, ये सबका एग्जांपल मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं और यूज भी। यहां हो जाएगा, यहां लिखा है दोनों में कोई एक, और यहां क्या हो जाएगा, दोनों में क्या, नेगेटिव सेंस, दोनों में से कोई नहीं। यहां दोनों में कोई एक और यहां दोनों में से कोई नहीं। नन ऑफ मीन्स वही चीज, उनसे या उनमें, उनमें से, लिखिए उनमें से कोई नहीं। दोनों समझ में आ गया। जब सेंटेंस, जब निगेटिव सेंस की बात हो रही है तो नीदर ऑफ या नन ऑफ। अब नीदर ऑफ कहाँ लगाएंगे, अगर दोनों में से कोई नहीं, दो व्यक्तियों और दो वस्तुओं की बात हो रही है, 2 पर्सन और 2 थिंग्स के लिए हो रही है, तो दोनों में से कोई नहीं, तब आप नीदर ऑफ। और जब नन ऑफ लगाएंगे तो कोई नहीं, सब साफ। एग्जाम्पल देखिए, देखिए पहले मैं इनकरेक्ट यहीं लिख रहा हूं, neither of the 6 can succeed। अब देखिए, ये बात हो रही थी खाली 2, और यहां है कितने, 6 मीन 6। तो जब आप लगाना होगा तो आप क्या करेंगे, बोलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीधे कोई नहीं। ये इसने कहा क्या है, ध्यान से सुनिए, एक भी नहीं सक्सेस हुई। तब आप जब एक भी नहीं सक्सेस मतलब कोई नहीं हुआ तो क्या लिखेंगे, नन ऑफ। ये इनकरेक्ट है और ये करेक्ट, नन ऑफ द 6 कैन सक्सीड। समझ में आ गया। अब एक और इसका नन ऑफ की जगह नाइदर या नीदर कैसे लगाएंगे, देखिए सेंटेंस देखिएगा, नन ऑफ एग्जाम्पल है इसका,
none of the two girls is very tall। ये इनकरेक्ट है, यहाँ नोट कर लीजिए। अब जब आप करेक्ट की बात करोगे यहाँ पे, तो पहले तुरंत पहले ध्यान कहाँ जाना चाहिए? यहाँ देखिए, इसमें बात क्या है? टू गर्ल्स। और जब टू गर्ल्स की बात हो रही तो आप क्या करोगे? यहाँ पे क्या आ जाएगा? यस, नाइदर या नीदर ऑफ द टू गर्ल्स इज वेरी टॉल। ये तो समझ में आ गया होगा आपके। अब आइए देखिए, जैसे मान लीजिए आप लेटर लिख रहे हैं, चाहे फॉर्मल हो चाहे वो इनफॉर्मल हो। हमारे बहुत सारे बच्चों की आदत होती है ऐसे योर लिख करके और कामा या अपॉस्ट्रोफी इस तरीके से कर देते। ये बिल्कुल गलत है। अगर आपने ऐसा किया तो आपका मार्क्स वहां से डिटेक्ट हो जाएगा। इसके प्लेस पे आप लिखेंगे एट द प्लेस ऑफ दिस, ये होना चाहिए। इस तरीके का लिखना गलत है, और ऐसे जब आप लिखेंगे तो ये आपका सही तरीका है। ठीक, और तो सारी चीज़ों को बिल्कुल एक एक पॉइंट नोट कर लीजिए। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।